अब तक आपने पढ़ा कि नित्या ईशा को उसके घर ड्रॉप करके वहाँ से चली जाती है और ईशा फिर घर के अंदर आती है और घर की सजावट हो गई थी। बाहर लॉन को भी अच्छे से सजा दिया गया था। मीरा जी ईशा को देख के बोली, बेटा आ गई तुम? ईशा ने जल्दी से अपनी चोट लगे हाथ को साड़ी से कवर किया और मुस्कुरा कर कहा, जी माँ। ठीक है बेटा, सारी तैयारियां हो गई हैं, जाओ तुम कमरे में आराम कर लो। ईशा हाँ में सिर हिलाकर सीढ़ियों से होते हुए कमरे में आती है और राहुल को फ़ोन करने लगती है, पर राहुल फ़ोन नहीं उठाता है। आप नित्या गाड़ी ड्राइव करती हुई बस राहुल को ही सोच रही थी कि आखिर उसने ईशा से 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी ही क्यों पड़ी। इसी सवालों में नित्या उलझी हुई थी और ना चाहते हुए भी नित्या ने राहुल के ऑफिस की तरफ गाड़ी मोड़ ली और वहीं राहुल गुस्से में अपने ऑफिस के कैबिन में जाता है और चेयर पर बैठ आंखें बंद कर सिर को पीछे कुर्सी पर टिका लेता है। जैस्मीन भी राहुल के पीछे आती है। राहुल को ऐसे देख जैस्मीन बोली, राहुल क्या बात है, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? राहुल आंखें बंद के ही बोला, जैस्मीन अभी इस वक्त घर जाओ तो। राहुल आंखें खोलो और मेरी तरफ देखो और बताओ कि ईशा पर इतना गुस्सा क्यों? कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया है? राहुल अपनी आंखें खोल जैस्मीन की तरफ देखता है। क्या कह रही हो जैस्मीन? मैं सही कह रही हूँ राहुल, बेवजह तुम गुस्सा हुए ईशा पर। जैस्मीन, मेरा गुस्सा बेवजह था? वो किसी और के साथ थी। राहुल, तुम्हारी शादी शादी नहीं है, डील है, तो तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ रहा है? बताओ ज़रा। आज नहीं तो कल जब ईशा इस शादी से आज़ाद होगी तो वो अपनी ज़िंदगी ऐसे ही तो जिएगी। राहुल गुस्से में उठा और ऑफिस का फ़ोन ज़मीन पर फेंकते हुए कहता, मेरा सिर दर्द से जा रहा है जैस्मीन, तुम प्लीज़ अभी यहाँ से चली जाओ, शाम को पार्टी में मिलते हैं। राहुल का गुस्सा देख जैस्मीन वहाँ से बिना कुछ और बोले गुस्से में पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है और राहुल चेयर पर बैठ जाता है। ईशा के बारे में सोचने लगता है, तभी कैबिन के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ होती है, लेकिन राहुल ईशा के ख्यालों में गुम होने की वजह से उसे टीना की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। टीना हल्का सा दरवाज़ा खोल देखती है कि राहुल हाथ में एक पेन लिए उसे अपनी उंगलियों में घुमा रहा था, लेकिन उसका दिमाग कहीं और ही लगा हुआ था। टीना कैबिन के अंदर आती है और राहुल को फाइल देते हुए कहती है, सर क्या हुआ? 3-4 बार जब टीना ने राहुल को आवाज़ दी तो वो एकदम से होश में आया और टीना की तरफ देखा। टीना बोली, सर क्या हुआ? राहुल बोला, कुछ नहीं सर, घर से खाना आ गया है, चलिए खा लीजिए, लंच का टाइम हो ही गया है। टीना, मुझे भूख नहीं है, तुम जाओ भी यहाँ से। जी सर। और सर आपको याद दिला दो कि 1 हफ्ते बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट के लिए आउट ऑफ कंट्री जाना है, आपकी टिकट मैंने बुक नहीं की है अभी। राहुल बोला, क्यों नहीं की है टीना, किस चीज़ का अब तुम वेट कर रही हो? सर इस ट्रिप पर आप अपनी वाइफ के साथ भी जा सकते हैं, मैंने सोचा कि एक बार आपसे कंफर्म कर लूँ, अगर आप कहें तो मैं आपकी और ईशा मैम की टिकट कंफर्म करवा दूँ। राहुल बोला, टीना ये बिजनेस ट्रिप है, मुझे नए प्रोजेक्ट पर काम करना है, वहाँ कोई घूमने नहीं जा रहा हूँ मैं जो ईशा को वहाँ लेकर मैं जाऊँगा, तुम सिर्फ एक टिकट बुक करो। टीना हाँ में सिर हिलाकर चली गई। तभी नित्या गुस्से में राहुल के कैबिन के अंदर आते ही राहुल पर बरस पड़ी। तुम समझते क्या हो राहुल अपने आप को? बचपन की दोस्त हूँ मैं तुम्हारी और तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। राहुल नित्या के पास आया और बोला, नित्या शांत हो जाओ, आराम से बैठकर बात करते हैं। राहुल, तुम शांत हुए थे मॉल में? नहीं ना, मेरे सवालों का जवाब दो कि मेरे दोस्त ने ऐसा क्यों किया। तभी समीर कैबिन के अंदर आया, नित्या को देख बोला, क्या हुआ नित्या? नित्या बोली, समीर तुम्हें पता है? समीर हैरानी से बोला, नित्या क्या पता है मुझे? समीर, राहुल और ईशा की शादी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। समीर छोटा एक्सप्रेशन अपने चेहरे पर लाते हुए कहता है कि क्या कह रही हो तुम? समीर, राहुल से पूछो। समीर इशारे में कहता है, राहुल से क्या किया राहुल? नित्या बोली, समीर ऐसे तुम खड़े क्यों हो, पूछो राहुल से ऐसा क्यों किया इसने। समीर हकलाते हुए बोला, हाँ हाँ अब बताओ राहुल, ये सब क्या है? नित्या, जो कह रही है वो सच है क्या? राहुल बोला, नित्या सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि? तभी राहुल की बात बीच में ही काटते हुए नित्या बोली, तो तुम ईशा से प्यार नहीं करते हो? कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही ईशा को जाने दोगे? राहुल कुछ नहीं बोलता तो नित्या कहती, ठीक है, जो तुमने किया तुम्हारी मर्जी थी, तुम्हारा दिल टूटा था मानती हूँ, लेकिन तुम अब उस मासूम ईशा का दिल तोड़ रहे हो। राहुल, नित्या मैं तोड़ रहा हूँ उसका दिल? वो वेदांत के साथ क्या कर रही थी? राहुल, तुम क्या कर रहे थे जैस्मीन के साथ? नित्या, ये सब बस एक खेल है जो आज नहीं तो कल खत्म होना ही था। तो राहुल, क्यों ऐसा खेल खेला तुमने जिसमें उस मासूम की जिंदगी के बारे में भी नहीं सोचा? नित्या, मैंने जो किया ईशा की मर्जी से किया, जबरदस्ती नहीं की मैंने उसके साथ। नित्या, जैस्मीन वो पहली लड़की थी जिसने मुझे प्यार करना सिखाया, जिंदगी के मायने बताए, पर अफसोस कि वो खुद ही डर से मुझे मौत के बीच छोड़ गई। तब से मेरा विश्वास उठ गया है प्यार से। राहुल, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हें जानती हूँ अच्छे से, तुमने जो भी किया अपने हिसाब से किया, कोई बात नहीं, पर राहुल तुम्हें हो क्या गया है? तुम क्यों गए थे उसके साथ आज मॉल? जिसने तुम्हें तोड़ा उसके साथ क्यों हो तुम? इसकी शिकायत है मुझे तुमसे। जो कभी शराब को हाथ नहीं लगाता था वो आज शराब के बिना रह नहीं पाता, ये जैस्मीन की वजह से ही तो है। राहुल, ठीक है, तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के खिलाफ नहीं हूँ मैं, दोस्त हूँ तुम्हारी तो चलो, तुम्हारे इस फैसले को मैं सही मान लेती हूँ, लेकिन तुमने हमेशा लड़कियों की बहुत इज्जत की है, फिर ईशा को हर्ट क्यों किया?
क्यों वेदांत के साथ देखकर तुम्हें इतना गुस्सा आता है? राहुल चुप हो जाता है। बोलो, अब चुप क्यों हो गए? राहुल, मैं भी तुम्हारी दोस्त हूँ बचपन की, पर ईशा ने कभी हम दोनों को शक की नज़रों से नहीं देखा। तुमसे कोई सवाल नहीं किया और तुम उस पर बेवजह शक कर रहे हो, क्यों? राहुल, अब सारी सच्चाई मुझे समझ आ गई है। तुम और ईशा दोनों एक दूसरे से अनजान क्यों थे? तुम दोनों में मुझे कपल वाली फीलिंग क्यों नहीं आती थी? लेकिन राहुल, आज मैंने तुम्हारी आंखों में जो देखा वो तुम एक्सपेक्ट कर लो। तुम ईशा से प्यार करते हो। राहुल, तुम ईशा से प्यार करने लगे हो। तुम्हारी आंखों में साफ दिख रहा है राहुल। राहुल, जो तुम्हारे साथ हुआ वो सही नहीं हुआ, लेकिन अब खुद के साथ तुम गलत मत करो, और ईशा के साथ भी। और राहुल, आज तुम्हारा बर्थडे है। दोस्त तो तुम्हारी आज कोई बहस नहीं करना चाहती थी तुमसे, मैं पर अपने दोस्त को ना गलत करने दूंगी और ना ही उसके साथ कुछ गलत होने दूंगी। मुझे तुमसे कोई नाराज़गी नहीं है, पर सोचो तुम क्या सही और क्या गलत कर रहे हो। कह नित्या 2 कदम आगे बढ़ी और फिर पलटकर राहुल की तरफ देखा और फिर वहां से चली गई। समीर गहरी सांस लेते हुए कहता, राहुल खुद तो मरोगे, मुझे भी साथ में मरवाओगे तुम? राहुल बोला, सब ईशा की वजह से हो रहा है। मुझे उससे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी, उसने मेरे दोस्त को ही छीन लिया। राहुल, क्या बकवास कर रहा है? कुछ भी। क्यों इतना नाराज है तू ईशा से? और नित्या को कैसे पता चला ये? राहुल बोला, किस्मत ही मेरी खराब है समीर। ठीक है राहुल, तुम और नित्या आप समझो, मुझे अपनी वाइफ को ना नाराज करना है और ना ही उससे कोई बहस करनी है। चलो अब साथ में लंच करते हैं। राहुल बोला, मेरा मन नहीं है समीर। राहुल, मैं नहीं जानता कि तेरे दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। जो भी करना है सोच समझ कर करना, क्योंकि अब ये बात सबको पता चलनी ही है। राहुल बोला, ठीक है। ठीक है राहुल, तो लंच के बाद मैं घर चला जाऊंगा, शाम को मिलता हूँ। क्या? समीर चला गया। इन्हीं सब उलझनों में दिन बीता, शाम हुई और सभी पार्टी के लिए तैयार हो गए। ईशा भी तैयार हो गई थी। ईशा ने आज रेड कलर की नेट की साड़ी पहनी हुई थी, बालों को स्ट्रेट कर खुला रखा हुआ था, मांग में सिंदूर, होठों पर लिपस्टिक, हल्का मेकअप किया हुआ था ईशा ने। ईशा सादगी से ही तैयार हुई थी और सादगी में ईशा बेहद खूबसूरत लग रही थी। मेहमान भी धीरे धीरे आने लगे थे। पार्टी लॉन में थी। लॉन को अच्छे से सजाया गया था, हर जगह लाइट लगी हुई थी जो लॉन को और भी खूबसूरत बना रही थी। बस अब इंतज़ार था तो राहुल के आने का। सब राहुल का ही बेसब्री से वेट कर रहे थे और वहीं राहुल को पता था कि माँ ने हमेशा की तरह आज भी उसके बर्थडे की पार्टी रखी होगी। राहुल उठा और ऑफिस से बाहर आया। राहुल का गुस्सा शांत नहीं हुआ था, क्योंकि वो ईशा से नाराज़ था। वो सीधे घर आया। गाड़ी रुकते ही वो कार से बाहर आया और घर के अंदर आते ही मीरा जी बोली, बेटा तुम आ गए, कब से वेट कर रहे थे तुम्हारा, सारे मेहमान आ चुके हैं, जाओ जल्दी से तैयार होकर नीचे आओ। राहुल चारों तरफ देखता है, सभी थे वहाँ पर ईशा नहीं थी। वो सीढ़ियों से होते हुए कमरे में गया तो ईशा को मिरर के सामने देख उसे ही देखता रह गया। राहुल मन में बोला, ईशा तुम क्या हो? तुमसे नाराज़ हूँ पर फिर भी मुझे तुमसे बात करनी है, तुम्हारे पास आना है। तुम सादगी में इतनी खूबसूरत क्यों लगती हो ईशा? ईशा, जब तुम वेदांत के साथ रहती हो तो मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। ऐसा लगता है तुम्हें मुझसे वो छीन लेगा। तब ईशा को महसूस होता है कि कमरे के दरवाजे पर कोई खड़ा है। वो दरवाजे की तरफ देखती है। राहुल को देख ईशा बोली, आप आ गए? राहुल कहता है, क्यों, किसी और का इंतजार था? राहुल जी, हम वेदांत के साथ मॉल नहीं गए थे। राहुल कमरे के अंदर आता और बेड पर अपने कपड़े रखे देख कहता है, ये क्यों करती हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आता। राहुल जी, हमारी बात तो सुनिए, हम नित्या के साथ गए थे, अब वहाँ वेदांत जी मिल गए। ईशा, तो क्यों की बात तुमने उससे? राहुल जी, अच्छा ठीक है, अब आज गुस्सा मत करिए, आज आपका बर्थडे है, जल्दी से तैयार हो जाइए। राहुल वॉशरूम चला जाता है और कुछ देर में बाहर आता है और अलमारी से कपड़े निकालने लगता है। ईशा बोली, राहुल जी क्या कर रहे हैं आप? राहुल बोला, दिख नहीं रहा ईशा, अपने कपड़े निकाल रहा हूँ। राहुल जी, हमने आपके कपड़े निकाल दिए हैं। ईशा, क्या अब तुम्हारी मर्जी के हिसाब से मैं करूँगा सब? और ये सब क्यों करती हो जब जानती हो ये शादी नकली है, तो पत्नी का फर्ज निभाना ज़रूरी है? आखिर तुम्हारे मन में क्या चल रहा है ईशा? आज नहीं तो कल यहाँ से जाना ही है ना, तो ये सब क्यों कर रही हो तुम? ईशा कुछ नहीं बोलती तो राहुल और गुस्से में आ जाता है। वो ईशा के पास आता और उसका हाथ पकड़ उसे दीवार से सटा देता है। ईशा घबरा जाती है और अपने मन में कहती है, ये क्या हो रहा है भगवान जी, बात बिगड़ती ही क्यों जा रही है? राहुल ईशा के पास होते ही उसे करंट सा महसूस होता है। उसके दिल में हलचल होने लगती है। बिना बात के नाराज़गी जो राहुल ईशा पर जता रहा था वो अभी एक अनछुए एहसास को जगा रही थी। ईशा भी चुपचाप दीवार से सटकर खड़ी हुई थी और राहुल अपने दोनों हाथों को दीवार पर लगाए खड़ा हुआ था और उसे ही देख रहा था। ईशा अपने सिर को झुकाए चुपचाप खड़ी हुई थी और राहुल के इतने पास होने से ईशा के दिल की धड़कनें बढ़ गई थी और राहुल का भी कुछ ऐसा ही हाल था। दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार था। ईशा को तो एहसास हो चुका था कि वो राहुल से प्यार करती है, पर राहुल ही इस प्यार से अनजान था। राहुल का बेवजह गुस्सा ये बता रहा था कि वो ईशा से प्यार कर बैठा है, पर गुस्से की वजह से
वो जो नहीं चाहता वो भी कर रहा था। तभी दरवाजे पर नॉक होता है तो राहुल होश में आता है और जल्दी से दूसरी साइड आता है। बाहर से आवाज़ आती है, सर और मैम आप दोनों रेडी हो गए हो तो जल्दी से नीचे आइए, सभी आप दोनों का नीचे इंतजार कर रहे हैं। राहुल फिर बेड पर रखे कपड़े पहन जल्दी से रेडी हो जाता है और ईशा के साथ नीचे आता है। मीरा जी दोनों को साथ देख कहती है, तुम दोनों आज बहुत ही प्यारे लग रहे हो, तुम दोनों को किसी की नज़र ना लगे। फिर राहुल सबके साथ लॉन में आता है जहाँ सभी मेहमान मौजूद थे। समीर, नित्या भी आ चुके थे और वहाँ जैस्मीन और श्वेता जी भी थी। जैस्मीन ने मरून कलर का हॉट सा गाउन पहना हुआ था, हमेशा की तरह वो बेहद ही खूबसूरती के साथ हॉट भी लग रही थी। उन दोनों को पार्टी में देख कोई खुश नहीं था। राहुल जैस्मीन की माँ श्वेता जी के पास जाकर उनसे नमस्ते कहता और जैस्मीन से बोला, सॉरी जैस्मीन, मैं तुम्हें लेने नहीं आ पाया। जैस्मीन बोली, कोई बात नहीं राहुल, तुम अब ठीक हो ना? राहुल बोला, हाँ मैं ठीक हूँ। तभी मीरा जी आती, वो राहुल से कहती, बेटा चलो केक काट लो। राहुल हाँ में सिर हिलाता और रिया को गोद में उठाकर वहाँ से टेबल पर रखे केक के पास आता है और उसके बगल में जैस्मीन आकर खड़ी हो जाती है। उसे देख सभी बहुत गुस्से में आ जाते हैं, पर मेहमानों की वजह से जैस्मीन को कोई कुछ नहीं बोलता है। नित्या समीर के कान के पास धीरे से जाकर कहती है, कितनी बेशरम है ये, इतना सब कुछ करने के बाद इसे कोई शर्म नहीं है। खुद ही दूर हुई राहुल से, अब उसके पास जाने का मौका ढूंढ रही है। कपड़े तो देखो कैसे पहनी है, सारी बेशर्मी की हदें पार कर दी है इसने, अभी भी राहुल को इम्प्रेस करने में लगी है। समीर कहता है, राहुल की भी तो गलती है नित्या, उसे जैस्मीन से दूर ही रहना चाहिए। राहुल फिर चाकू उठाता है केक काटने के लिए तो मीरा जी कहती हैं, रुको राहुल, ईशा जाओ राहुल के बगल में जाकर खड़ी हो जाओ। ईशा बोली, हम? नित्या ईशा के पास आई और उसका हाथ पकड़ राहुल के पास लेकर आती है और कहती है, हाँ तुम ईशा, तुम राहुल की पत्नी जो हो। और फिर रिया का हाथ पकड़ राहुल ने केक कट किया। सभी ने एक साथ तालियां बजाते हुए राहुल को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं दी। राहुल ने रिया को केक खिलाया और फिर अपने माँ और पापा को। नित्या बोली, राहुल अब ईशा को भी खिला दो। राहुल ने केक का एक टुकड़ा उठाया और नित्या के पास आया और उसके मुंह के पास केक का टुकड़ा करते हुए बोला, अब नाराज़गी हटा दो नित्या। नित्या कुछ नहीं बोली, वो ईशा की तरफ देखती है। ईशा नित्या के पास आती है और मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ नित्या जी प्लीज़। नित्या ईशा का मासूम चेहरा देख वो उसे कुछ नहीं कहती है और नित्या राहुल के हाथ से केक खाती है और राहुल को भी खिलाती है। सभी बेहद खुश थे। ईशा भी केक का छोटा सा बाइट उठाते हुए राहुल की तरफ बढ़ा देती है। राहुल ने इनकार नहीं किया और अपना मुंह खोल दिया। ईशा ने राहुल को केक खिलाया और केक मुंह का खत्म होते ही राहुल ईशा से बोला, ईशा तुमसे फिलहाल अभी भी नाराज़ ही हूँ मैं। ईशा बोली, कोई बात नहीं, आज आपका बर्थडे है, आपको आज हर बात की इजाज़त है। राहुल फिर फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, चलो आज मेरी ज़िंदगी से 1 साल और कम हो गया। ये सुन सभी चौंके। मीरा जी बोली, बेटा ऐसा क्यों बोल रहे हो? राहुल बोला, कुछ नहीं माँ। फिर वो वहाँ से समीर के साथ दूसरी साइड चला गया। मीरा जी बोली, राहुल को क्या हो गया है? नित्या बोली, पागल है वो आंटी, उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। फिर सभी पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। कोई बातें कर रहा था एक दूसरे से तो कोई डांस कर रहा था और ईशा सभी के साथ बातें करती हुई मुस्कुरा रही थी। बीच बीच में ईशा राहुल को देखती, राहुल उसे ही देख रहा था। दोनों की नज़रें टकराती है और ईशा फिर राहुल से नजरें चुरा लेती है और राहुल ड्रिंक करने लगता है। लेकिन राहुल की नज़र ईशा पर ही थी। उसे हंसता हुआ देख राहुल और भी गुस्से में आ रहा था और इसी गुस्से में राहुल ड्रिंक पर ड्रिंक कर रहा था। समीर कहता है, राहुल क्या कर रहा है, बस कर यार। समीर, आज मत रोक यार, आज मेरा दिन है, आज मुझे पीने दे यार, बहुत तकलीफ हो रही है। समीर बोला, क्यों तकलीफ हो रही हो राहुल तुम्हें? राहुल तुम जैस्मीन साथ हो क्या? नहीं समीर, मैं जैस्मीन के साथ नहीं हूँ। अगर हूँ साथ तो सिर्फ इंसानियत के नाते, क्योंकि जब उसे देखा तो बहुत उदास थी, वो डिप्रेशन में थी, वो मुझे मरता हुआ छोड़ गई थी। पर मैं ऐसा नहीं हूँ समीर, और मेरे दिल दिमाग में जैस्मीन है भी नहीं। ईशा के आने से जैस्मीन की यादों को भी भूल चुका हूँ मैं। तो ईशा से कोई बात हुई है क्या राहुल? नहीं पता मुझे समीर। ओह अच्छा, तो प्यार हो गया है ईशा से जनाब को? नित्या सही कह रही थी ना? राहुल कोई जवाब नहीं देता। वो ईशा की तरफ देखता है, फिर वो उठकर ईशा के पास आता है। पीछे से समीर भी आता है। राहुल ईशा के सामने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, डांस करोगी मेरे साथ ईशा? ईशा राहुल को देखती है, फिर कुछ सोच वो कहती है, नहीं राहुल जी। इतना ही कह पाई ईशा कि राहुल ने उसका हाथ पकड़ लिया और ईशा की दर्द से आह निकल गई। राहुल ने कहा, क्या हुआ ईशा? वही खड़ी नित्या बोल पड़ी, राहुल उसके हाथ में चोट लगी है। तभी जैस्मीन बोली, तो राहुल चलो हम दोनों डांस करते हैं। तुम्हें वो दिन याद है ना, जब पहली बार हम दोनों ने डांस किया था साथ में, और सब कितने खुश थे? हमारी जोड़ी एकदम परफेक्ट है। ईशा बोली, एक्सक्यूज मी, और वहाँ से वो चली जाती है। राहुल ईशा को ऐसे जाते देख गुस्से में बौखला गया। वो भी ईशा के पीछे गया। नित्या भी जैसे 2 कदम आगे बढ़ाती है तो समीर उसका हाथ पकड़ लेता है। नित्या कहती है, क्या हुआ समीर? नित्या, दोनों को कुछ देर अकेला छोड़ दो।
लेकिन समीर, राहुल होश में नहीं है। ईशा को फिर से वो हर्ट ना करे। नित्या, ईशा है ना, वो संभाल लेगी जो भी है उनके बीच। पर नित्या, सच यही है कि राहुल की वाइफ है ईशा। पति पत्नी अकेले में बात करेंगे तो राहुल का गुस्सा शांत होगा, तीसरा कोई होगा उनके बीच तो दोनों में बात और बिगड़ सकती है। नित्या हाँ में सिर हिलाती और वही राहुल जल्दी से उसका हाथ पकड़ पार्टी से दूर एक साइड लेकर गया। राहुल गुस्से में ईशा से बोला, क्यों नहीं डांस करना चाहती तुम मेरे साथ? और मुझे इग्नोर करके तुम कहाँ जा रही हो? उस वेदांत की याद आ रही है क्या? उससे बात करनी है फ़ोन पर? ईशा कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप बस सिर को झुकाए खड़ी हुई थी। राहुल बोला, तुम्हारा ये अंदाज अच्छा है, बातों का कोई जवाब ना दो और सिर झुकाकर खड़ी हो जाओ। बहुत महान बनती हो ना। राहुल जी, ठीक है, जितना गुस्सा आपको हम पर करना है कल कर लीजिएगा ना, आज नहीं। सभी यहाँ हैं, क्या सोचेंगे? आपकी इमेज खराब होगी। राहुल बोला, तुम्हें मेरी इमेज की इतनी फिक्र है तो वेदांत के साथ क्या कर रही थी तुम वहाँ? क्यों उससे बात करती हो तुम फ़ोन पर? क्या रिश्ता है तुम दोनों का? ईशा को राहुल की बात से बहुत गुस्सा आता है, पर खुद को शांत करते हुए वो कहती है, राहुल जी, आपने बहुत ड्रिंक कर ली है, अभी आप होश में नहीं हैं, कल बात करते हैं। क्यों? क्यों कल बात करते हैं? मुझे अभी बात करनी है तुमसे। ईशा, तुम मेरी बीवी हो, तो जब तक तुम मेरे साथ हो तुम्हें किसी और से बात करने की इजाज़त भी नहीं है, समझी तुम? और ईशा के बालों को छूते हुए राहुल कहता है, तुमने बालों को खुला क्यों रखा है? तुम्हें पता है ना मुझे खुले बाल अच्छे नहीं लगते हैं। ईशा बोली, ठीक है, आप जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। नहीं करेंगे वेदांत जी से बात, ठीक है ना? राहुल बोला, फिर तुमने उसके नाम के आगे जी लगाया? और फिर ईशा के गले में मंगलसूत्र को हाथ लगाते हुए राहुल कहता है, भले ये शादी शादी नहीं है, लेकिन मैंने इसे पहनाया है तो मेरी मर्जी चलेगी, सिर्फ मेरी। तुम पर मेरा हक है ईशा। राहुल जी, ठीक है ना, और हमारे मंगलसूत्र को छोड़िए, टूट जाएगा। ईशा के चेहरे पर परेशानी देख राहुल बोला, एक दिन तो इस मंगलसूत्र को उतारना होगा ईशा, और तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। ईशा का अब सब्र जवाब दे रहा था। वो गुस्से में राहुल को घूर कर देखती है। राहुल मुस्कुराते हुए कहता, अच्छा, तो 1 साल पूरा होते ही तुम वेदांत के हाथों से मंगलसूत्र पहनने का प्लान कर रही हो? ठीक है, बस 6 महीने का वेट करो, ये ख्वाहिश भी तुम्हारी पूरी हो जाएगी ईशा। वैसे ईशा, मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें ज़्यादा दिन इंतज़ार करना होगा, शायद मैं रहूँ ही ना, तो तुम्हारे लिए सब आसान हो जाएगा। ये सुनते ही ईशा गुस्से में राहुल के सीने पर अपने दोनों हाथ से जोर देकर उसको दूर करते हुए कहती है, क्या है, क्या हुआ है आपको? क्यों इतना गुस्सा है आप हमसे? क्यों गुस्से में इतनी कड़वी बात बोल रहे हैं राहुल जी? राहुल बोला, पागल हो गई हो क्या? ईशा राहुल के पास आई और बोली, हाँ, हम अब पागल हो गए, बहुत पागल। बेवजह गुस्सा कर रहे हैं आप हम पर, हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है आप। अरे वेदांत के साथ हम नहीं गए थे मॉल, कितनी बार आपसे हम कहें? और ये क्या रट हर बार आपने लगा रखी है कि बस 6 महीने और फिर चली जाओगी यहाँ से, आज नहीं तो कल जाना ही है। सुन सुन के हमारे कान पक गए हैं। और बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं ना आप, खुद को बहुत समझदार समझते हैं ना आप, पर है नहीं समझदार, बेवकूफ़ हैं आप, एक नंबर के अकड़ू हैं। राहुल बोला, ईशा, अब हद पार कर रही हो तुम? अच्छा, तो अब हम हद पार कर रहे हैं। और आप क्या कर रहे थे अभी तक? आप जवाब मांग रहे थे नाम से, तो चुपचाप बस अब जवाब हमारा सुनिए। हमारी शादी 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। 1 साल में 12 महीने होते हैं, जिसमें से 4 महीने पूरे हो चुके हैं, तो 6 नहीं 8 महीने हैं अभी, समझे आप? और हाँ, हम चले जाएंगे, हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पापा हमारी जान थे और आपने उनको सांस लेने दिया, उन्हें तड़पने नहीं दिया। कहते हुए ईशा की आंख नम हो गई और गला भारी हो गया। आप हमारी नज़रों में बहुत ऊंचे थे और हैं और हमेशा रहेंगे, इसीलिए हम चुप हैं राहुल जी, और हमेशा चुप रहेंगे। आपकी अच्छाई हमारे दिल को छू गई है और हम आपसे प्यार कर बैठे हैं, और हम अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, पर हमारा प्यार हमारे तक ही है। हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, चाहिए तो सिर्फ ये मंगलसूत्र, ये हमारी सांसें हैं, समझिए आप, और हमसे ये छीनने का आपको कोई हक नहीं है। हाँ, डिवोर्स के बाद भी हम आपकी पत्नी ही रहेंगे, हमें आपसे ना आपका साथ ना आपके पैसे, कुछ भी नहीं चाहिए। बस आप जिसमें खुश, हम उसमें खुश हैं राहुल जी, और हमें अपनी हैसियत, अपनी जगह, अपनी दायरे सब पता है, इसीलिए हम चुप हैं। हमें कोई गिला शिकवा नहीं है राहुल जी आपसे, हम मर भी गए तो भी हमें कोई गम नहीं। राहुल जी, पापा के जाने के बाद हमें लगा सब कुछ खो गया हमारा, वीरान सी ज़िंदगी हो गई थी हमारी, हम तन्हा से हो गए थे, पर जब आप हमारी ज़िंदगी में आए तो हमें जीना आ गया। आपको लगता है हम आपके दूर जाने से बहुत खुश होंगे, पर सच कहे तो हम आपके बिना कुछ भी नहीं हैं, और आपसे दूर जाने के बाद फिर हम तन्हा हो जाएंगे, फिर से हम वहीं खड़े हो जाएंगे जहाँ पहले थे। राहुल, बस ईशा कोई हैरानी से देख रहा था। वहाँ मीरा जी आती हैं तभी, और ईशा को गुस्से में देख कहती है, क्या हुआ, तुम दोनों एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हो?
और ईशा तुम रो क्यों रही हो? राहुल, तुमने ईशा को कुछ कहा है क्या? ईशा अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, नहीं माँ, बस इनसे हम मना कर रहे हैं कि ड्रिंक ना करें, पर ये हमारी बात ही नहीं सुन रहे हैं, इसलिए हमें रोना आ गया। मीरा जी गहरी सांस लेते हुए बोली, मैं तो डर ही गई थी। और राहुल, ईशा सही तो कह रही है बेटा, और चलो पार्टी में कुछ और मेहमान हैं, उनसे भी मिल लो ईशा। ईशा हाँ में सिर हिलाती है और मीरा जी के साथ चली जाती है। राहुल चुपचाप खड़ा ईशा को ही जाते हुए देख रहा था। जो अभी ईशा ने कहा वो सुन बस हैरान था राहुल। और फिर राहुल भी पार्टी में आया। नित्या राहुल को गिफ्ट देते हुए कहती है, हमने खाना खा लिया है, मुझे और समीर को अब चलना चाहिए, घर पर मम्मी पापा भी आए तो उन्हें भी देखना है। राहुल बोला ठीक है। फिर नित्या और समीर वहाँ से चले जाते हैं। राहुल की तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। राहुल शांत था। ईशा ने जो भी कहा वो राहुल ने कभी सोचा भी नहीं था। धीरे धीरे सभी मेहमान जाने लगे। मीरा जी बोली, चलो राहुल और ईशा तुम दोनों भी खाना खा लो। तभी जैस्मीन राहुल के पास आई और बोली, राहुल मुझे कुछ बात करनी है तुमसे अकेले में। राहुल बोला ठीक है। फिर राहुल और जैस्मीन एक साइड गए। राहुल बोला, हाँ बोलो जैस्मीन। और वहीं ईशा घर के अंदर चली जाती है और जैस्मीन के साथ राहुल खड़ा ईशा को ही देख रहा था। राहुल बोला, जैस्मीन अभी तुम घर जाओ, कल बात करूंगा। पर राहुल जैस्मीन की बात नहीं सुनता और राहुल भी अपने तेज कदमों से ईशा के पीछे गया। मीरा जी ने जैस्मीन को अपने पास बुलाया। वहाँ जैस्मीन की माँ पहले से ही खड़ी थी। जैस्मीन मीरा जी के पास आई और बोली, जी आंटी जी। जैस्मीन, देखो बेटा, जो भी हुआ उन सब से मुझे तुमसे कोई बैर नहीं है बेटा, जो भी होना था हो गया, पर अब राहुल ईशा के बीच मत आओ बेटा, अपनी ज़िंदगी जियो, आगे बढ़ो। और श्वेता जी से मीरा जी बोली, श्वेता, जैस्मीन के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढो, शादी का सारा खर्चा मैं संभाल लूँगी, उसकी परवाह मत करना। जैस्मीन को मीरा जी की बात अच्छी नहीं लगती है। वो बोली, माँ चलिए। फिर दोनों घर चले जाते हैं। इधर ईशा बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती। ठंडी ठंडी बालकनी से आती हवाओं को ईशा महसूस करने लगी। वो आसमान में बिखरे तारों की तरफ देखने लगी और मन में कहा, ये हमें क्या हो गया था? इतना गुस्सा, और गुस्से में हमने अपने जज्बात और दिल में राहुल जी के लिए प्यार सब उनसे जाहिर कर दिया। क्यों? अब तो राहुल जी और हमें गलत समझेंगे, उन्हें लगेगा कि हम उनके पैसे के लिए ये नाटक कर रहे हैं। क्या ईशा ने आंखें बंद की, तभी पीछे से राहुल आया और उसके बगल में आकर खड़ा हो गया। उसने ईशा को देखा, तभी ईशा ने आंख खोली और अपने बगल में देखा तो ईशा एक पल के लिए डर गई। राहुल बोला, सॉरी, मैं हूँ। राहुल जी, आपने तो हमें डरा ही दिया था। राहुल बोला, सॉरी ईशा। ईशा ने राहुल को देखा जो शिद्दत भरी नज़रों से उसे ही देख रहा था। ईशा राहुल की जलती नज़रों से अपनी नज़रें चुराते हुए बोली, रात बहुत हो चुकी है। कह जैसे ही 2 कदम बढ़ी तो उसे लगा कि राहुल ने उसकी साड़ी का पल्लू पकड़ा है। वो बिना मुड़े ही बोली, राहुल जी ये क्या कर रहे हैं? और मुड़कर जब देखा तो हाथ बांधे राहुल खड़ा था। और फिर ईशा की नज़रें अपने पल्लू पर जाती है जो कुर्सी में फंसा हुआ था। ईशा मन में कहती है, कुछ भी। फिर वो अपनी साड़ी का पल्लू निकाल कमरे में आई और अलमारी से अपने कपड़े निकाल वॉशरूम में चली जाती है और कुछ देर में कपड़े चेंज करके बाहर आई और राहुल के कपड़े अलमारी से निकालकर बेड पर रखने लगी। दोनों ने ही खाना नहीं खाया था, पर ईशा की हिम्मत नहीं हुई राहुल से कुछ भी पूछने की। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था क्योंकि राहुल बेड पर बैठा ईशा को ही देख रहा था। ईशा बोली, क्या घूर रहे हैं अब आप ऐसे, हमें कपड़े चेंज करके सो जाइए ना। पर राहुल बस ईशा को ही देख रहा था। पता नहीं क्यों, पर आज राहुल बहक रहा था। उसकी वजह यही थी कि राहुल भी ईशा से प्यार करने लगा है और आज ईशा के प्यार के इजहार से वो और उसके करीब जाना चाहता था। ईशा अलमारी बंद करती है, तभी ईशा को महसूस हुआ कि राहुल ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया है। राहुल ने अपने चिन ईशा के कंधे पर रखी और अपनी बाहें ईशा के पेट पर लपेट ली। ईशा के पूरे शरीर में करंट जैसा फील हुआ। ईशा राहुल को रोकना चाहती थी। इससे पहले ईशा के मुंह से शब्द निकलते उसे अपनी गर्दन पर कुछ गीला सा महसूस हुआ। वो मदहोश हो रही थी क्योंकि राहुल उसकी गर्दन को धीरे धीरे किस कर रहा था। ईशा ने जोर से राहुल के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। पता नहीं राहुल को आज क्या हुआ था, वो खुद भी नहीं जानता था, पर वो ईशा को प्यार करना चाहता था, उसमें खोना चाहता था। ईशा को समझ ही नहीं आ रहा था कि राहुल को हुआ क्या है। सुबह और अभी राहुल का गुस्सा ईशा भूली नहीं थी। आज सुबह से ही राहुल ईशा पर बेवजह गुस्सा कर रहा था और अब ऐसा क्या हुआ? राहुल ने तो उससे अपने प्यार का इजहार भी नहीं किया था, तो आज राहुल इतना क्यों बहक रहा था? ईशा कुछ राहुल से कहती कि राहुल ने ईशा को अपनी तरफ किया और ईशा के चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और उसे प्यार से निहारने लगा और ईशा की शर्म से अपने आप ही पलकें झुक गई। दोनों के लिए यह एहसास काफ़ी नया था। दोनों ही इस एहसास को महसूस कर रहे थे, पर ईशा ने खुद को संभाला और राहुल से कहा, राहुल जी आप होश में नहीं हैं। और इसके आगे ईशा कुछ बोल पाती कि राहुल ने अपने सख्त होठों से उसके कोमल होठों को बंद कर दिया और राहुल ईशा को सॉफ्ट किस करने लगा। ईशा का दिमाग तो बिल्कुल ब्लैंक हो गया था, उसे कुछ समझ ही नहीं आया, इसीलिए ना तो वो राहुल का साथ दे पाई और ना ही राहुल को खुद से दूर कर पाई। ईशा तो सोचने समझने की शक्ति ही जैसे खो बैठी, लेकिन ईशा की पकड़ राहुल के कंधे पर मजबूत हो गई थी। सॉफ्ट किस अब धीरे धीरे काफी पैशनेट होती जा रही थी। धीरे धीरे ईशा भी इस एहसास में बहने लगी। कुछ वक्त बाद ईशा को सांस लेने में जब दिक्कत
दिक्कत हुई तो राहुल ने ईशा को छोड़ दिया और ईशा को गोद में उठाकर बिस्तर पर लेटा दिया और कहा अब से तुम्हें बेड पर ही सोना है कहकर ईशा के पास जाकर लेट गया और अपना हाथ बढ़ाकर ईशा को अपनी बाहों में ले लिया। ईशा हैरानी से राहुल को देखती है। दोनों के दिल तेजी से धड़क रहे थे। ईशा बहुत घबरा रही थी पर वो चुप थी। बस ये रात जल्दी से गुजरे और सुबह का इंतजार कर रही थी। राहुल ईशा के माथे को चूमते हुए कहता ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, अब चुपचाप सो जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। राहुल अपनी आंखें बंद कर लेता है। ईशा राहुल के सीने पर चुपचाप सिर रखे लेट जाती है और कुछ देर बाद राहुल सो जाता है। ईशा राहुल से अलग होकर लेट जाती है और राहुल की तरफ देखती है। राहुल को खुद के पास देख ईशा के चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ शर्म आ जाती है और खुद से कहती है क्या सच में राहुल जी हमसे प्यार करने लगे हैं? आज से पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था, हमें नजर उठाकर देखते भी नहीं थे। इन्हीं सब ख्यालों में उलझी ईशा की भी आंख लग जाती है।